Hello friends, so let us discuss topic number 2.15, that is energy stored in a capacitor. So before we start this theory, we have to go through the previous equations that we discussed, right? तो हमने इक्वेशन डिस्कस किए हैं Q equals to CV, right? We know it, right? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, so that can be given as sigma by epsilon 0. Sigma, that is surface charge density, can be given by charge upon area, and C का जो relation है with the area and with the distance between plates, that is C equals to epsilon 0 A by D, right? So these are the equations which will be required in today's derivation, right? So let us start the theory. What we want to do, we want to find out energy stored in a capacitor, right? सो एनर्जी स्टोर कैसे होती है? मान लो कि ये एक कैपेसिटर है विच इज अनचार्ज, ओके. नाउ इफ आई वांट टू चार्ज इट, देन आई हैव टू कनेक्ट अ बैटरी विद दैट. मान लो कि हमने 10 वोल्ट की एक बैटरी इससे लगा दी, राइट? दैट मींस द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग, और ये इस जो प्लेट है, लेफ्ट साइड वाली प्लेट है, उसको वो पॉजिटिव बना देंगे, एंड जो राइट साइड में जो प्लेट है दैट विल टर्न इनटू नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट, राइट? एंड देन आफ्टर इफ आई विल रिमूव द सप्लाई, अगर मैं ये सप्लाई को रिमूव कर देता हूं, देन आल्सो द चार्ज रिमेन्स एज इट इज ऑन दिस प्लेट, राइट? एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर पर्पस. ये जो चार्ज जो स्टोर हुआ है वो हम किसी भी चीज को ऑन करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इट इज फॉर अ मोमेंटरीली. जो चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है लेकिन इट्स डिस्चार्जिंग इज वेरी फास्ट इफ यू कंपेयर इट विद द बैटरी, राइट? तो ये फटाफट डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगेन द चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स विल बी जीरो या फिर न्यूट्रल हो जाएगा, राइट? So this was the charging of the capacitor. So when we say that capacitor is charged, that means it has a potential energy. तो वो potential energy लाने के लिए we have to do some work, right? So let us discuss this के ये initial condition है जब एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं वो initially discharge फॉर्म में है. आप देख सकते हो कि प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है, and there is no charge which I have shown, right? और ये बाद वाला सीन है व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज. सो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, प्लेट नंबर 1, ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, प्लेट नंबर 2 है, एंड आई कैन सी दैट के द प्लेट नंबर 1 का जो चार्ज है वो हमने Q से दिखाया है, और ये है वो हमने माइनस Q से दिखाया है, राइट? So if I want to calculate work done in moving a charge from plate number 2 to plate number 1, तो वो हम कैसे करेंगे? ओके, सो लेट अस से दैट अभी ये बिफोर वाला नहीं है, मान लो कि एक इंटरमीडिएट पिक्चर है. कैसे कर रहे हैं हम? देखो कि ये सेकंड नंबर की प्लेट है, वहां से आई एम मूविंग वन पॉजिटिव चार्ज. हम एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं. अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए प्लस क्यू ले रहा हूं, बुक में इट इज डिफरेंट, ओके? तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम जितना उसका चार्ज है. सिर्फ एक ही चार्ज हम मूव कर रहे हैं. As soon as it will reach over here, so that means there will be some positive charge over here, and as the charge has left the conductor number 2, तो यहाँ पे obviously उतना ही नेगेटिव चार्ज अपने आप हो जाएगा. न्यूट्रल में से आप नेगेटिव निकाल रहे हो, न्यूट्रल प्लेट में से आपने नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को आपने निकाल लिया, तो वो प्लेट है वो अपने आप नेगेटिव चार्ज गेन कर लेती है, राइट? ओके, so this will be negative and this will be positive, right? Now if I want to collect a charge of say 5 coulomb, I want to collect a charge of 5 coulomb over here, that means I have to do this thing plus q पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है वो मुझे स्टेप बाय स्टेप मूव करने होंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट? मुझे यहां से यहां कंटिन्यूअसली मूव करने पड़ेंगे. सो इफ आई कैन फाइंड आउट अ वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग अ सिंगल चार्ज, या फिर बोलो कि आप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को
प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 पे मूव कर रहे हो, तो उसके लिए अगर मैं चार्ज फाइंड कर लूं तो उसके बाद मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। एक चार्ज का हो गया मतलब कि मैं किसी भी नंबर ऑफ चार्जेस का फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये हमारी डेरिवेशन की स्ट्रेटेजी। फाइनली आई वांट दिस पिक्चर दैट this plate should have a charge equals to q. Before it was 0, यहाँ पे 0 था, 0 में से मुझे q करना है, right? So let us start the derivation. Okay, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to calculate a charge which is equals to delta W. एक इंटरमीडिएटरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या है वो? ये है कि मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी q डैश चार्ज है, मुझे कितना चाहिए था 5 कूलम, तो मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कूलम है और एक चार्ज स्मॉल चार्ज जिसको हम दिखा रहे हैं डेल्टा q से। ओके, डेल्टा q डैश, यस इट इज डेल्टा q डैश। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे q डैश चार्ज है और यहाँ पे और एक चार्ज ऐड हो रहा है, दैट इज डेल्टा q डैश। तो फॉर दैट हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर वर्क डन भिन्न है तो यू शुड नो द पोटेंशियल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मान लो कि यहाँ पे q डैश चार्ज जब था, एट दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स इज v डैश। ओके, एंड वर्क डन इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद द चार्ज दैट इज कमिंग इन। तो कितना चार्ज आ रहा है? यहाँ पे चार्ज आ रहा है डेल्टा q डैश, राइट? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। नाउ v डैश, तो v डैश को हम कैसे लिख सकते हैं? v डैश कैन बी रिटन एज q बाय c, q डैश बाय c, राइट? ओके, इस इक्वेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं v डैश कैन बी रिटन एज q डैश बाय c। इट मींस दैट यहाँ पे हमने लिख दिया q डैश बाय c डेल्टा q डैश। तो ये हो गया इफ आई वांट टू मूव अ single positive charge, infinitesimally small positive charge which is delta q dash from plate number 2 to plate number 1. Now it's time for integration, right? तो मुझे अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। W is the total work done in moving a charge from 0 to capital Q. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W एंड द लिमिट्स आर 0 टू कैपिटल Q। पहले यहाँ पे 0 चार्ज था, बाद में यहाँ पे Q चार्ज चाहिए हमें, तो इसके लिए टोटल वर्क डन इतना होगा, राइट? ओके, नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q, राइट? डेल्टा W की जगह पे हमने लिखा Q डैश बाय C डेल्टा Q डैश, राइट? एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे एज कैपेसिटेंस C है वो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की लिमिट से बाहर निकाल लेंगे हम उसको। ये हो गया 0 टू Q एंड देन आफ्टर Q डैश डेल्टा Q डैश, राइट? सो व्हाट वी नो अबाउट इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अगर आपको दिया गया है तो आप उसका इंटीग्रेशन करते हो x स्क्वायर बाय 2, राइट? सो सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ q डैश करना है तो आप लिखोगे 1 बाय c, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाय 2 और फिर आपको रखनी है लिमिट्स। तो लिमिट्स कौन सी है? 0 टू q है, वो अपनी लिमिट है। अभी लिमिट्स की वैल्यू लिखेंगे, q डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय q फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने w इक्वल्स टू 1 by c as it is रहेगा, राइट? एंड देन आफ्टर या 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, सो दिस इज 2 एंड देन q डैश इज नाउ रिप्लेस्ड बाय q, तो ये q स्क्वायर हो गया और माइनस 0 रखेंगे तो ये तो पूरी टर्म 0 यहाँ पे, राइट? ओके, इसका मतलब है कि W कैन बी गिवन एज 1/2c into q स्क्वायर, या फिर बोलो q स्क्वायर बाय 2c। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्जन ऑफ इक्वेशन, ये फर्स्ट वर्जन है। अभी और भी वर्जन है, जैसे कि आप लिखो q is equals to cv, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c² v², q is equals to cv, q² is equals to c² v²।
डिवाइड बाय 2c, तो यहाँ पे एक c है वो कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 1/2 cv²। सो दिस इज द अनदर वर्जन ऑफ w जो वाइडली यूज होता है। इफ यू रिमेंबर क्लास 11 में आपने इलास्टिक स्प्रिंग की जो बात की थी, उस टाइम पे भी ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का इक्वेशन था एंड इट वाज 1/2 kx², राइट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग का इक्वेशन था 1/2 kx² where k was the spring constant, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन है वो कुछ यहाँ पे सिमिलर है, राइट। दिस इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, एंड दिस इज फॉर इलास्टिक, राइट। और एक वर्जन है जो हम देखेंगे 1/2 cv² है। c की जगह पे अगर मैं लिख दूं q/v, c की जगह पे q/v, तो ये हो जाएगा q/v into v²। इसका मतलब है इट विल बी 1/2 q into v, राइट। v एक v कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज द थर्ड वर्जन दैट वी शुड नो, राइट। तो w के 3 इक्वेशन हमें बराबर से याद रखने हैं। एनीथिंग इज कैन बी आस्क्ड, न्यूमेरिकल में कोई एक दो वैल्यू दी गई है और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, राइट। 3 वर्जन है इसके। ओके, अभी आगे बात करते हैं ये हो गया वर्क डन। नाउ एज वी नो इट इज अ कंजर्वेटिव, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन भी सेम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम दिखाते हैं, सो आई विल शो इट विथ यू, ओके। क्या है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर u कैन बी गिवन एज q²/2c। सेम मैंने लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। W लिखो या फिर आप U लिखो, दे आर सेम एज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। अभी q²/2c है, उसमें हम थोड़े से चेंज ला रहे हैं। जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग q आई विल राइट इट एज cv, राइट, ओके। सो over here sorry, instead of writing q I will write it in this format। देखो ये सिग्मा q can be given as sigma into a, right, q can be given as sigma into a। so ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। 1/2 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रहेगा। देन आफ्टर यहाँ पे c है, ओके। तो c की जगह पे मैं लिख रहा हूं ε0a/d, तो ये हो जाएगा c की जगह पे ε0a/d है, ऊपर जाएगा, सो दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये हो गया d। तो इसमें एक a है वो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज 1/2 ε0 सिग्मा स्क्वायर into a into d, राइट, ओके। अभी यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज σ/ε0। मुझे E के टर्म्स में ये इक्वेशन चाहिए, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड माय दिस इक्वेशन विथ ε0। तो अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो ऑलरेडी एक ε0 था, दूसरा आ गया और ऊपर एक ε0 ऐड करना पड़ेगा, राइट। एंड देन आफ्टर सिग्मा स्क्वायर a into d। अभी आप देखो ध्यान से, तो ये एक सिग्मा स्क्वायर बाय ε0 स्क्वायर, ओके, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू e स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 ε0 e square multiplied with a d, okay। what is this? energy stored in a capacitor, okay, का ये इक्वेशन है, but that is represented in terms of the electric field, right। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है। अभी बात करते हैं what is AD, right। AD क्या है, right। so A क्या है? A is the
area of the plates. And what is D? D is the separation between two plates, right? तो मान लो कि आप देख रहे हो कि ये एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, मैं यहाँ पे एक प्लेट है, दूसरी प्लेट यहाँ पे। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया, ये है वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसको ऐसे कर दिया तो एक प्लेट इधर है, दूसरी प्लेट इस साइड पे है, राइट? ओके, तो बीच में जो ये थिकनेस आपको दिख रही है दैट रिप्रेजेंट्स द डी, राइट? तो अभी आप सोचो कि ये A है, ये D है, A इंटू डी करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मिलेगा दो प्लेट के बीच का जो रीजन है उसका वॉल्यूम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम की, राइट? U बाय वॉल्यूम, दिस इज फॉर वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम ही लिखता हूं। ओके, U डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है ये? इट इज एनर्जी डेंसिटी। ओके, इट इज एनर्जी डेंसिटी। आपको क्या करना है? U को उसके जो भी वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है एंड इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल u। ओके, एनर्जी डेंसिटी को आप स्मॉल u से दिखाओगे, राइट? सो दैट कैन बी गिवन एज, सी A into D is already volume, तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड माय आंसर कम्स टू 1/2 एप्सिलॉन 0 into E स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन फॉर अ कैपेसिटर, राइट? सो इट इज वेरी इजी, डेरिवेशन एकदम इजी है, एक बार आप खुद लिख के कर लो एंड यू विल बी एबल टू remember it. Okay, so thank you so much.